हमने अभी पढ़ा कि डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट जो है दैट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट round the corners of an obstacle and the spreading of light waves into the geometrical shadow of the obstacle, and this phenomena is called diffraction of light. अभी डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमने पढ़ा कि ये जो रेक्टिलिनियर पाथ है उससे जो डेविएशन होता है दैट इज़ कॉल्ड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। इसी तरह से हमने इंटरफेरेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में जो दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं उन दो कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट वेव्स निकल रही हैं और वो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज कर रही हैं और एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना रही हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा बनता था? इंटरफेरेंस पैटर्न में हमने देखा कि आपका सेंटर में ब्राइट या डार्क फ्रिंज है, उसके अकॉर्डिंगली आपका पाथ डिफरेंस कैसा है और उसके हिसाब से आपको ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस आपको मिल रही हैं स्क्रीन के ऊपर। डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर हमने देखा कि जो आपका इल्यूमिनेशन रीजन है वो तो ठीक है, जहाँ पर ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन बन रहा है, जहाँ पर हमारी लाइट जो है वो पहुँच रही है, जो नॉर्मली वैसे देखा जाए तो रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से नहीं पहुंच रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वेव फ्रंट्स बन रहे हैं और वो जो सेकेंडरी वेवलेट्स बन रही हैं उन वेवलेट्स से निकलते हुए जो सोर्स जो आपकी लाइट वेव्स हैं वो पहुंच रही है ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन में, उनका इंटरफेरेंस होता है और उस इंटरफेरेंस की वजह से अगेन आपको ब्राइट डार्क पैटर्न्स मिलते हैं। तो इंटरफेरेंस जो होता है, इंटरफेरेंस आपका होगा दो अलग अलग कोहेरेंट सोर्सेज हैं, दो कोहेरेंट सोर्सेज से दो अलग वेव फ्रंट्स निकल रही हैं और उन दोनों के बीच में सुपर इम्पोजिशन हो गया। उस सुपर इम्पोजिशन की वजह से जो पैटर्न मिला दैट इज़ कॉल्ड इंटरफेरेंस। लेकिन इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन इनके केस में क्या होता है, द इंटरफेरेंस अकर्स बिटवीन द सेकेंडरी वेवलेट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द सेम वेव फ्रंट। यानी कि सेम वेव फ्रंट के जो एक्सपोज पार्ट्स हैं उसके अलग अलग पॉइंट्स से जो ओरिजिनेट हो रही हैं आपकी सेकेंडरी वेवलेट्स, उनके बीच में जो इंटरफेरेंस होगा उसकी वजह से आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है। ये इन दोनों पैटर्न्स, इन दोनों जो फिनोमिना है उन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है। ठीक है, उसके बाद अगर हम सिंपल बात करें डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की, तो क्या होता है, हमने देखा कि इंटरफेरेंस के केस में क्या होगा। हमने देखा इंटरफेरेंस के केस में आपके पास जो मैक्सिमा होता है, जितने भी मैक्सिमा मिलते हैं दे हैव सेम इंटेंसिटी, उनकी सबकी इंटेंसिटी सेम होती है। लेकिन अगर डिफ्रैक्शन की बात करें तो डिफ्रैक्शन के केस में आपका जो सेंट्रल मैक्सिमम होता है वो मैक्सिमम होता है और उसके बाद हम आगे या पीछे, ऊपर या नीचे जा रहे हैं तो उस केस में उसकी जो इंटेंसिटी है दैट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। और अगर मिनिमा की बात करें इन केस ऑफ इंटरफेरेंस के केस में मिनिमा ऑलमोस्ट परफेक्टली डार्क होता है, लेकिन डिफ्रैक्शन के केस में मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन उतना बढ़िया नहीं होता जितना इंटरफेरेंस में होता है। उसके अलावा इंटरफेरेंस के केस में जो फ्रिंजेस होते हैं दे आर इक्वली स्पेस्ड, यानी कि उनके बीच में जो फ्रिंज विड्थ है वो इक्वल होती है, जबकि आपके डिफ्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं है, फ्रिंजेस का जो विड्थ है वो इक्वल नहीं होता। इसीलिए जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन है आपको पैटर्न वैसे ही मिल रहे हैं, पैटर्न आपको अल्टरनेट ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिल रहे हैं, आपको उसी तरह का सेम पैटर्न टाइप मिल रहा है, लेकिन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है।